वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2025 कैसा रहेगा? हर किसी को ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल उसके लिए बहुत अच्छा हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सबके लिए साल बहुत अच्छा रहे। अब अगर ऐसा हो जाए तो सारी दुनिया ही खुश हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है ना। नेचर ऑफ लॉ ऐसा नहीं है, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। बुर्ज सरतान और कैंसर का 2025 कैसा रहेगा, आज इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं। हम जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल से आपको बता देते हैं। हम बात करेंगे आपके कैरियर के ऊपर, यानी कि आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी कंसल्टेंसी, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप पे, मैरिज रिलेशनशिप, लव अफेयर्स रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशनशिप पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी एजुकेशंस के ऊपर, हम बात करेंगे आपके हेल्थ के ऊपर, हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के ऊपर। ये 5 चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करूँगा जितना बेहतर अंदाज से आपको मैं बता सकूँ उतनी मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको मैं डिटेल के साथ गाइड कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा और मेरी इस कोशिश को कामयाब आप लोग करेंगे। तो उसके साथ शुरू करते हैं कैरियर से, यानी कि जॉब और बिजनेस से बुर्ज सरतान के लिए कैसा रहेगा 2025। पहली खुशखबरी तो बुर्ज सरतान वालों के लिए मैं ये ज़रूर दूंगा जिनका मून साइन कैंसर का था, यानी कि जो मून साइन से कैंसर है उनका इस साल 29 मार्च 2025 को ढैया ख़त्म हो जाएगा। ढैया एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है और यहाँ पर 8वें घर में सैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और 8वें घर में बैठा होता है। ये कुछ अच्छा भी है अगर 8वें का मालिक स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी साबित होता है। तो मून साइन जिनका कैंसर था उनको ढैया लगा हुआ था पिछले 2023 13 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 से ढैया लगा था, जो ख़त्म होगा 29 मार्च 2025 को। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि जब 8वें घर में होता है तो 30वीं नज़र से देखता है 10वें घर को जो कि आपका कैरियर का होता है, और 7वीं नज़र से देखता है आपके दूसरे घर को जो कि आपका इनकम का सोर्स होता है और आपकी फैमिली का सोर्स होता है, और 10वीं नज़र से देखता है 5वें घर को। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब 5वें घर में, वो 5वां घर अकल का घर भी होता है, बुद्धि का घर भी होता है। अगर ये भ्रष्ट हो जाए, अकल पे पर्दे पड़ जाए, तो फिर जो मर्जी कर लें, फिर चाहे जितना मर्जी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आ जाए या कोई आपको माइंड सेट करने वाला आ जाए, वो हाथ धो बैठता है जब आप अपनी किसी जगह पे फंस जाएं। तो पहला रिलीफ तो यही कैंसर वालों के लिए कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलता नजर आएगा। अब कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7th और 8th का लॉर्ड आपका 9th हाउस में 29 मार्च को आ जाएगा, और मार्स जो कि आपका कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, वो जो कि आपके मार्स 5th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, वो आपके लगन में ही बैठा हुआ है। और ये साल के शुरू में जो है मार्स जो है थोड़ी देर के लिए जो है जमनाई में वापस जाएगा, और जब ये जाएगा 21 जनवरी से लेकर और ये 3 अप्रैल तक रहेगा आपके 12वें घर में मालिक। वहाँ से 12वें घर का मालिक भी थोड़ा सही बेहतर, क्योंकि ये आपके योग कारक प्लैनेट है, ये 12वें घर में चला जाएगा जो 10वें का मालिक है और आपके 5th का लॉर्ड है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक आपके लिए सिचुएशन ज़रूर हो सकती है। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली होके डिसीशंस लेने हैं। यहाँ लिए गए डिसीशंस जो है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी काम करें बहुत केयरफुली चीज़ों को मैनेज कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई कदम ऐसा मत उठाइएगा जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सके, वरना यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए बन रहा है। जुपिटर जो है 11th हाउस में बैठकर आपको भरपूर बेनिफिट और फ़ायदा देगा, और 9th हाउस में आपके, यानी कि आपके 9th हाउस स्पाइसेस बनता है, वहाँ पर सैटर्न होगा, वीनस होगा, राहु होगा। राहु 1.5 महीने के लिए यहाँ पे रहेगा और जुपिटर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। यानी किस्मत से, धन से, लाभ से, फौरन से
ट्रैवल से आपको बहुत बड़ा लाभ और बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 9th हाउस में आपका ये कम्बिनेशन बन रहा है कि वीनस भी आपका जो 11th का लॉर्ड है वो 9 के साथ बैठ के कम्बिनेशन बना रहा है। यहाँ तो बहुत खूबसूरत ये कम्बिनेशन बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ सैटर्न भी जो कि आपके पार्टनर की वजह से, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपकी किस्मत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं यहाँ लेकर आपके लिए आ सकते हैं। बड़ी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बेहतर होगी। फिर 22 अप्रैल के बाद मार्स जो है वापस कैंसर में आ जाएगा। बेशक नीच का होगा, लेकिन आपके लगन का मालिक है, लगन का फ्रेंड है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर भी होंगी और यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूवमेंट वाली दिखने वाली बन सकती हैं। बस जो टाइम होगा जो आपको बहुत थोड़ा सा एहतियात करनी है वो है 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। यहाँ मार्स और केतु आपके 2nd हाउस में होंगे, जो कैरियर से 5th हाउस बनता है, जॉब से ये आपका 9th हाउस बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी देखने को ना मिल जाए जो आपको थोड़ा टेंस कर सकती है। आपको यहाँ बहुत केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़ा दूर अंदेशे के साथ काम लेना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और आपको नज़र आएगा कि चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ जो है ये साल और ऊपर से ढैया ख़त्म होना, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी यहाँ पर। फिर इस साल के मिड में राहु केतु भी हाउस चेंज कर देंगे, जो कि आपके आ जाएंगे, केतु जो है आपके 2nd हाउस में आ जाएगा और राहु आपके 8th हाउस में आ जाएगा। जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा, जो कि आपका जुपिटर जो योग कारक प्लैनेट है, जो 9th का लॉर्ड भी है, 6th का लॉर्ड भी है। 6th का लॉर्ड 6 को देखेगा, तो वर्क प्लेस में, जॉब के प्लेस में तो आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फादर का भी बिजनेस है वो बहुत ग्रोथ करता होगा, आपके फादर का जो बिजनेस है वो बहुत ग्रोथ करता हुआ यहाँ पे देखिएगा, आपको चीज़ें बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, उनका कंफर्ट लेवल भी बढ़ता नजर आएगा। लेकिन आप पे एक्सपेंस कुछ ज़्यादा होते हुए नज़र आएंगे, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं कि ज़्यादा खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, इसको किस तरह कंट्रोल में रहे। और पैसा जुड़ नहीं रहा, क्योंकि केतु भी 2nd हाउस में आ चुका होगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत आइडियल होगा यहाँ पर। जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे बड़ा रिलीफ दे के जाएगा, यहाँ पर बहुत सुख दे के जाएगा। जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए रास्ते खोलेगा और चीज़ों को बेहतर करेगा। यहाँ कोशिश करनी है कि आपकी विरासती चीज़ जो है, अगर वो डिस्प्यूट पड़े हुए हैं तो उस डिस्प्यूट को जितनी जल्दी हो सकते हैं अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई आपको ज़रूर रह सकती है। और ख़ास तौर पर जब मार्स जो है केतु जो है का कंजक्शन 2nd हाउस में होगा, तो वहाँ मार्स का ताल्लुक बहन भाइयों से भी होता है, तो भाई से रिलेटेड भी जो है वो थोड़ा सा केयरफुली हो सकता है। फिर अगर फीमेल है तो उनके चार्ट में हस्बैंड का कारक भी मार्स माना जाता है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली रोक के चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर रिलीफ देते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल ये देखने को नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए पहले से ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर चीज़ें जब राहु भी 8वें घर में आ जाएगा, जो अगर आप रिसर्च बेस काम करते हैं, क्योंकि 8वां घर जो है सडनली अचानक अमाउंट्स का घर होता है और यहाँ पर एक्वेरियस में आएगा और एक्वेरियस का लॉर्ड है वो 9th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा मैनेज करना है। लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना भी अपनी चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में देखते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सकता। ये आप ज़रूर अपने ख्याल रखना है, क्योंकि एक चीज़, क्योंकि
ढैया तो आपका ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन मार्स और सैटर्न का षडाष्टक जो है वो चलता नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं बल्कि बहुत हद तक फेवर्स में चली जाएंगी। फिर एक ढैया का ख़त्म होना भी आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर आपको लक में भरपूर साथ देते हुए नज़र आएंगे और देखेंगे भी। तो और यहाँ पर 9th हाउस में त्रिकोण के घर में ये कंजक्शन बनना वीनस, सैटर्न, राहु और जुपिटर का, चारों जो पैसों से रिलेटेड प्लेनेट हैं, इनका इतने बड़े लेवल का कम्बिनेशन बन जाना जो आपके लक के दरवाजे ऐसे खोल सकता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो भाई ये चीज़ों को, और 11th पे बैठा हुआ जुपिटर जो है और 9th में बैठा हुआ वीनस जो है, ये लंबे अरसे के लिए वीनस ने बैठना है। आपको 4th लॉर्ड भी, हाँ यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ सकती है। मदर को लेकर या घर के थोड़ा सा कंफर्ट को लेकर थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है। तो उस चीज़ को जितना भी अगर आप रिकवर कर लेते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मदर की हेल्थ को ज़रा, क्योंकि यहाँ पे उनके ये 6ठे हाउस में बन रहा है, तो उन्हें कोई ऐसे रोग या बीमारी लग सकती है जिसमें आपका एक्सपेंस खर्चा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जुपिटर ने बाहर में घर में चले जाना है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको फोकस पे रहना है। और ऐसे तो देखें आपके कैरियर और जॉब से रिलेटेड, जॉब वालों को इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े लक जो फेवर्स मिलेगा, उनकी जॉब में थोड़ा सुख और कंफर्ट भी आएगा और मनपसंद जगह ट्रांसफ़र और एग्रीमेंट्स जो है पैसा भी बढ़ता हुआ दिखेगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। आपका रिलेशनशिप 7वें का मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा, जो कि वो 8वें घर का भी मालिक है। तो ये चीज़ तो आपके रही आपके साथ ज़रूर। फिर आपके कैंसर से केतु जो है आपके बैठा हुआ था 3rd हाउस है वो, जो कि 5th नज़र से 7th हाउस को भी देखे तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा जो आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा कुछ परेशानियां थी, वो तो कुछ डिप्रेशन थी, वो आप देखेंगे मार्च के बाद से थोड़ी बेहतर होती नज़र आएंगी। आपके हालात, मैरिज लाइफ थोड़ी सी बेहतर होती हुई नज़र आएगी, चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपकी मैरिज लाइफ है उसमें थोड़ा सुकून आएगा। आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए थोड़ा लकी भी साबित होता हुआ नज़र आएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक एक रिलीफ का बाइस बनता हुआ दिख सकता है और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। और पार्टनर के साथ जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उसमें थोड़ी बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन एक ख़ास तौर पर टाइम 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, यहाँ आपको बहुत केयरफुल अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जो है वो बहुत कंट्रोल आपको लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर से वो 8वां घर बनेगा और आपका पास दूसरा घर बनेगा। फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके कोई ना मसला जो है वो बन सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन भी रह सकती है और प्रॉब्लम भी रह सकती है। लव लाइफ की बात करें तो यही टाइम जो है मैं जो बताया आपको 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक लव रिलेशनशिप भी ब्रेक हो सकता है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 5th का मालिक केतु के साथ बैठा होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। वरना एक रिलेशनशिप जो बड़े अरसे से आप चला रहे थे, वहाँ कोई ईगो का मसला और फाइनेंस का मसले को लेके आपके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, आपके लव लाइफ में खटास पैदा हो सकती है। तो ये आपके लिए बेहतर है कि अपने ईगो को लेके थोड़ा सा मजदूर रखिएगा और अपने रिलेशनशिप को मनी मैटर से ज़रा दूर ही रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अपने रिलेशनशिप को, चाहे लव रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा सा अगर आप सही मैनेज कर पाते हैं तो आपके लिए बाहर काफ़ी हद तक रिलीफ का बाइस बन सकती हैं आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यही घर औलाद का भी है, तो औलाद को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ परेशानियाँ जो है वो आ सकती हैं। जो कुंवारे हैं, लड़के आपके बैचलर हैं हो, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कुछ चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जो शादीशुदा हैं उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का फेस कर जाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपने मूड जो मार्स बैठा है, एग्रेशन, वो वर्क में नज़र आए, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आए,
लेकिन आपके बोल चाल के अंदर और आपके एक्शन के अंदर एक पीस नज़र आएगा, तो देखेंगे लाइफ बहुत हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके लिए अगर आपका फ़ॉरेन जाने का, स्टडी करने का इरादा है, यहाँ से बैठ कर अगर फ़ॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होंगी। यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें आप हासिल करना चाह रहे थे, वहाँ आपको नए नए मौके मिलते हुए नज़र आएंगे, और ये साल के शुरू में ही आपको देखने को मिलते हुए नज़र आएगा। और चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हायर एजुकेशन या कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है रिलीफ मिलता नज़र आएगा। 2025 अगर कहें तो आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक बेहतर है। साल के शुरू के 5 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी जो है हायर एजुकेशन के लिए, दूसरे मैटर्स के लिए आपका ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साल जो है वो बहुत बेहतर जा सकता है। बस आपको भी कोशिश करनी है कि अपनी एजुकेशंस को लेके ज़्यादा फने खा मत बनीजिएगा, ना ज़्यादा ईगो दिखाईजिएगा। आप जिस तरह कर रहे हैं, अब ढके छुपे जो कर रहे हैं, वही आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा शो ऑफ जो है वो आपकी एजुकेशन को नज़र लगा सकता है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। क्योंकि 10वें घर, 5वें घर में मार्स और केतु का कंजक्शन होगा ना, जो कि आपका 5th से बनता है 10th लॉर्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होंगी, आपके लिए बेहतर चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। आपको दिखेगा कि चीज़ें मेरी बहुत बेहतर हैं, और आपको उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल सकता है। तो यहाँ 2025 जो है हायर एजुकेशन जो हासिल करने जा रही है, PhD करने जा रही है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट वो बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पे 9th हाउस में सैटर्न भी होगा, वीनस भी होगा, राहु भी होगा। कोई रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, या अकाउंटेंट बनना जा रहे हैं, या ऑडिटर से काम रिलेटेड करने जा रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोफेशन है जो आपको बहुत सूट करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी जो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है उसमें रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र भी आएगा, और वो दिखेगा भी, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ महसूस भी करेंगे कि ये 2025 जो है आपके एजुकेशन के पॉइंट से बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की हेल्थ के बारे में। देखिए जी, हेल्थ है तो सब कुछ है, तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों को लेकर थोड़ा आपको फोकस में रहना है। क्योंकि आपके भैया तो ख़त्म हो जाएगा पहले 3 महीनों के अंदर आपका, लेकिन आपका मार्स ताले में बैठा हुआ, बेशक इसमें योग कारक प्लैनेट है। मिड ऑफ मई के बाद 2nd हाउस में आपके केतु आ जाएगा, और फिर राहु भी आ जाएगा, और जुपिटर 12वें घर में भी होगा जो कि राहु को भी देखेगा। तो आपको बहुत केयरफुली लेके चलना अपने आप को। आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स, चाहे हार्ट जैसी प्रॉब्लम, या कोई ऐसी डिजीज़ जो बढ़ सकती है, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपकी लापरवाही या लेजीनेस जो है वो आपको थोड़ा टेंशन में हेल्थ के पॉइंट से डाल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी चीज़ों को बेहतर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि 2nd हाउस में आपके मार्स और केतु का कंजक्शंस होगा, और 2nd हाउस जो है बोलने का भी घर है, गले का भी घर है। तो यहाँ पर आपको आई साइट को लेके भी मसाइल जो है वो हो सकता है। और लू जो है फलक का 5वां घर है, तो हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ को लेके भी आपको बहुत केयरफुली होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ अपने फूड हैबिट्स को बताया, यानी कि आपको अपनी लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा ख़ास तौर पर। अगर आप अपनी ये चेंज नहीं करते तो उससे आपको प्रॉब्लम, क्योंकि कैंसर वालों के लिए कुदरती ज़्यादा मेजॉरिटी में जितने भी कैंसर वाले हैं उन्हें पेट से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड अक्सर प्रॉब्लम देखी गई है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम है। वो डाइजेस्ट करने का जो सिलसिला कार है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। यहाँ पर सैटर्न भी होगा, वीनस भी होगा,
और राहु भी होगा और जुपिटर 4th हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा, जो छठे से छठे घर बनता है। तो यहाँ अगर एक भी फायर एलिमेंट्स या मार्स, या जैसे मार्स की नज़र भी पड़ सकती है, तो आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आपको बड़ी बीमारी का भी इंडिकेशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि कफ का प्रॉब्लम तो आपको रहता ही है, और स्टमक से रिलेटेड जो कि डाइजेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पहले से ही आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो जितना केयरफुली लेकर चल सकते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कैंसर और जो सरतान के फाइनेंस 2025 में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बड़ा रिलीफ तो यही होगा कि साल के पहले 3 महीनों में आपको जो है आपका ढैया ख़त्म हो जाएगा। यानी सैटर्न जो आपके कैरियर के घर को देख रहा था, आपके 2nd हाउस को देख रहा था, आपके 5th हाउस को देख रहा था, तो वो एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और फिर लक के हाउस में ये बड़ा कम्बिनेशन, वीनस 4 से 5 महीने एक्सॉल्टेड हाउस में 9th हाउस का रहेगा, आपका 11th का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड का कम्बिनेशन बन जाना, फिर 7th और 8th का लॉर्ड, यानी कहीं ऐसी जगह से आपको पैसा मिल सकता है जहाँ से कभी आपने सोचा भी ना हो। प्रॉपर्टी का हिस्सा वो भी आपके हाथ में आ सकता है जो आपके साथ बनता भी ना हो। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें कर सकती है और आपके लिए ज़्यादा बड़ा रिलीफ बन सकती हैं। तो यहाँ पर जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चलती हुई नजर आएंगी। यहाँ जो जो चीज़ें आप करेंगे फाइनेंस आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। 12वें घर में जब सैटर्न आएगा तो वो आपको खर्चे तो बढ़ाएगा, खर्चे तभी होते हैं जब फाइनेंस बढ़ता है आपका, तो फाइनेंस तो आपका बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे। फिर इसी साल के अंदर आपका जुपिटर जो है, जो कि आपका 6th और 9th लॉर्ड भी है, वो भी आपके जो है लगन में होगा। और जॉब करने वालों को एक बहुत शिकायत रहेगी कि हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हमें पैसे भी उस हिसाब से मिले, तो वो भी आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे और कुछ बड़ी जगह आप सेटल होते हुए आपको नज़र आएंगे। ये था 2025 बुर्ज सरतान वालों के लिए। हमने बात की कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, हमने बात की रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर बात की, हमने बात की आपकी हेल्थ के ऊपर, हमने बात की आपकी एजुकेशन के ऊपर, हमने बात की आपके फाइनेंस के ऊपर। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप लोग बताएंगे। मैंने तो कोशिश की जितना बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर सकूं, मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है आपके लिए बेहतर नई से नई चीज़ और बेहतर कैलकुलेशन करके आपको बेहतर बता सकूं, जिससे आपको फ़ायदा भी ले सके। लेकिन एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बनाई है। आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैंसर हैं या आप एसेंडेंट आपका कैंसर है या मून आपका कैंसर है, तभी आपको इस चीज़ का बेनिफिट फ़ायदा होगा। मैं सन साइंस से बिल्कुल नहीं करता, वेस्टर्न साइंस से जो आप अपने आप को कैंसर समझेंगे या ल्यू समझेंगे, विर्गो समझेंगे, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि आपका एसेंडेंट क्या है, आपका मून साइन कैंसर है और आपका एसेंडेंट भी कैंसर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको ये वीडियो, मेरी जितनी वीडियो है 12 की 12, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। अब मुझे और मेरी टीम की तरफ इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।